नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन चर्चा करने वाले हैं कि बीएससी होनर्स एग्रीकल्चर जो अपना कोर्स है एग्रीकल्चर का, उस डिग्री के साथ में अपन पढ़ाई के साथ में अपन जॉब की तैयारी कैसे करें। क्यों कहीं ना कहीं आपके मन में सवाल आता है, कोई ना कोई आपको बोलता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो कि सर मैं एमएससी करूं या जॉब करूं, समझ में नहीं आता। सर बीएससी करने के बाद में भी देखा है कि लोग बोलते हैं कोई स्कोप नहीं है, अपन क्या करें। तो सर जॉब की तैयारी कर लूं बीएससी के बाद में या एमएससी करूं, आप सही चीज बताओ सर। कहीं ना कहीं स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है इस चीज में। तो इसी के ऊपर आज अपना सेशन रहने वाला है साथियों। अगर आप पहली बार अपनी वीडियो देख रहे हो यूट्यूब के ऊपर, तो मैं आपको बता दूं, ब्राइट एग्रो क्लासेस हमेशा कृषि विद्यार्थियों के लिए लेकर आता है कुछ ना कुछ ऐसा टॉपिक जिससे विद्यार्थियों को थोड़ा फायदा हो सके। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हो, साथ ही अपने दोस्तों के साथ में आप वीडियो को शेयर कर सकते हो ताकि वो भी सही डिसीजन ले सके। साथ ही साथियों, अपन चर्चा करेंगे कि जॉब करे या एमएससी करे, इसमें से बेस्ट डिसीजन है वो क्या रहने वाला है। कि एमएससी करे तो सर फायदा है, या जॉब करने की जॉब की तैयारी है हम वो कर ले तो सबसे बेस्ट क्या रहने वाला है, उस पर भी अपन चर्चा करेंगे साथियों। साथ ही अपन ने यहाँ पर लिखा है एक्सप्लेन इन 10 मिनट। साथियों, एक्सप्लेन इन 10 मिनट तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन 10 मिनट के अंदर जो अपन बातें करेंगे, थोड़ी कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के साथ में, जिससे आपको वीडियो ज्यादा बोरिंग नहीं लगेगी, आपको समझ में आएगा, आपको लगेगा कि ये चीज फैक्ट है। तो वीडियो अपनी थोड़ी से लंबी हो सकती है, 10 मिनट से ज्यादा हो सकती है। तो आप कमेंट मत करना कि सर आपने 10 मिनट के लिए कहा था और 15 मिनट की वीडियो आपने कर दी। तो साथियों ऐसा नहीं, क्योंकि मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं ये चीज वीडियो के अंदर की थोड़ी सी वीडियो अपनी लंबी हो सकती है, इसलिए आप धैर्य बनाए रखना और पूरी वीडियो देखना, क्योंकि आज अपन ऑथेंटिक जो फैक्ट बात है वही अपन बात करने वाले हैं। साथ ही यहाँ पर एक चीज आपने देखी होगी कि सर फ्री के अंदर तैयारी कैसे हो सकती है। क्या ऐसा भी कोई सोर्स है जिससे फ्री में हम तैयारी कर सकते हैं? जी बिल्कुल साथियों, ऐसा है। और ये आपको लुभाने के लिए या आपको थंबनेल दिखा के आपको वीडियो पे लाने के लिए नहीं लिखा हुआ। ये 100% फैक्ट है कि फ्री में भी आप तैयारी कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो? ऐसा तो है नहीं कि सर आपको सब कुछ फ्री में हमें दे दो, हम तो पढ़ के निहाल हो। नहीं, जितना हो पाएगा उतना आपको फ्री में मिलेगा और 80% तैयारी आपकी फ्री में हो सकती है अगर आप चाहोगे तो। वो मैं बताऊंगा कैसे होगा, इसलिए अपन बात करेंगे आज इसी टॉपिक पर। तो सबसे पहली चीज है सर, पढ़ाई के साथ में जॉब की तैयारी कैसे करें। देखो साथियों, आप क्या हो, बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हो, है ना? क्या हो, एजी स्टूडेंट्स हो आप 4 साल की बीएससी कर रहे हो कॉलेज के अंदर, है ना? 4 साल का आप कंप्लीट कोर्स कर रहे हो कॉलेज के अंदर। तो अपन बात करें तो अपनी नई गवर्नमेंट कॉलेज है, ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज है, यहां तक कि कुछ यूनिवर्सिटीज में भी अपन को कंटिन्यू नहीं बुलाते, क्लासेस जो है कंटिन्यू नहीं लगती। कुछ कॉलेजों में या कुछ यूनिवर्सिटीज, 5 में से 2-3 यूनिवर्सिटी ऐसी है, 4 मान लो आप, एक में तो नहीं लगती, मेरे को पता है, नाम नहीं लूंगा, लेकिन वहां पर कंटिन्यू आपको नहीं बुलाते। बुलाते हैं लेकिन कंटिन्यू नहीं बुलाते। तो यूनिवर्सिटी में भी कई बार नहीं बुलाते, कॉलेजों के अंदर भी आप देखोगे तो आपको नहीं बुलाते, है ना? तो कहीं ना कहीं वहां पर क्या है, टीचर का अभाव है, फैकल्टी का अभाव है। वैसे ये चीज क्या है, अपना दुर्भाग्य है कि अपन को वो शिक्षा नहीं मिल पा रही, वो नॉलेज नहीं मिल पा रही, वो चीज नहीं मिल पा रही जिसके लिए अपन ने 1 साल तैयारी करके या 12th के साथ में अपने जेट का एग्जाम देके सपने संजोए थे कि मैं वहां जाऊंगा तो वहां पर मुझे ये सब मिलेगा और आगे का मेरा फ्यूचर सेट है। घर वालों ने उम्मीद लगा ली, रिश्तेदारों ने भी उम्मीद लगा ली, अब मैं क्या करूं? तो कहीं ना कहीं माइंड में आ जाता है। आप सोचना कि अगर कोई 4th ईयर का स्टूडेंट है और वो जब घर पे जाता है और शायद 1 या 2 महीने उसके रहने वाले होते हैं, वो बोलता है कि अब 1-2 महीने में मैं फ्री हो जाऊंगा, कोई पूछता है तो उसके बाद आस पड़ोस वाले जो भी हैं वो बोलते हैं कि आगे क्या करेगा, पढ़ाई आगे और करेगा या क्या और कुछ करना है या कुछ बाकी रह गया। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट सोचने पे मजबूर हो जाता है, वो बोलता है कि मैं एमएससी करूंगा, है ना? अपने गांवों से आते हैं, अपन क्या बोले कि मैं एमएससी करूंगा, पीजी का एग्जाम दूंगा, जहां कॉलेज मिलेगी वहां से एमएससी करूंगा, लेकिन फिर भी वो तनाव में रहता है, सोचता है कि करूं क्या मैं। एमएससी करने के बाद में भी ये लोग तो पूछेंगे कि एमएससी हो गई अब क्या करेगा, है ना? माइंड में आ ही जाता है। और मैं आपको बता दूं एक चीज, आप फैक्ट है कि मान लो कोई छोटा बच्चा है, ये छोटा बच्चा है, ये चलने की कोशिश कर रहा है खड़ा होकर अपने पैरों पे, तो जब ये गिरने की कोशिश करता है या गिरने वाला होता है तो 3 से 4 लोग ऐसे होते हैं कि इसको पकड़ो कहीं गिर ना जाए, है ना? उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, जैसे आपके आस पड़ोस वाले आए हुए हो, घर पर कोई रिश्तेदार आया हुआ हो या आपके कोई भी हो, वो आपको उठाने की कोशिश करते हैं कि कहीं ये गिर ना जाए, इसके लग जाएगी, इसको उठा लेते हैं। और जब आप या वही लड़का ये बड़ा होता है, उम्र में बड़ा होता है, जब इसको लोगों की जरूरत होती है, उन हाथों की जरूरत होती है कि कोई मेरे को उठाएगा, उस टाइम लोग
पैर खींचने की कोशिश करते हैं, चाहे से वो रिश्तेदार हो, आस पड़ोस वाले हो, कोई भी हो, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कहीं ना कहीं ये सक्सेस हो गया तो कहीं ना कहीं अपना लड़का अगर सक्सेस नहीं हुआ तो अपन क्या जवाब देंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों की मानसिकता यहाँ पर आकर अटक जाती है कि जो हाथ किसी बच्चे को उठाने के लिए बचपन में भागा करते थे या आगे भाग के जाया करते थे कि मैं इसको उठा लूं, कहीं गिर ना जाए, लग ना जाए इसके, वही हाथ जब आप बड़े होते हो और जब उन हाथों की आपको आवश्यकता होती है, वही हाथ आपको गिराने की पूरी कोशिश करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं। 1000% वो अपनी जी जान लगा देंगे, लेकिन वो चाहेंगे कि आप सफल ना हो जाओ कहीं पर, है ना। हंसने का मौका उनको मिल जाए, ताने मारने का मौका उनको मिल जाए। तो ये जो चीज है, आप सोचना इस चीज को कि ये फैक्ट है या नहीं है। आप खुद बोलोगे कि सर 100% फैक्ट बात आपने बोली है कि जब इंसान बड़ा होता है उसे लोगों की जरूरत होती है कि वो अपनी बातें शेयर करे, अपने सपने शेयर करे, वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, उसको मोटिवेशन चाहिए, उसको इंस्पिरेशन चाहिए, तो वही हाथ उसे मना कर देते हैं और कहीं ना कहीं उसका हंसी मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं। तो साथियों, ये कहानी है सफलता की, और जिन लोगों का मजाक उड़ाया जाता है और जिन लोगों को गिराने की कोशिश करते हैं वही लोग आगे जाके सक्सेस होते हैं। ये भी सफलता की एक कहानी है। तो कहीं ना कहीं मैं टॉपिक सेट के आपको मैंने चीज इसलिए बताई ताकि आप समझ सको कि क्या चलता है मार्केट के अंदर, और आप भी सहमत होगे क्योंकि आप भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो, तो आपको भी चीज पता है कि ऐसा ही होता है। तो सीधी सी बात है, अपन बात करें कि जॉब की बात करें या फिर एमएससी की बात करें, क्योंकि अपन बात कर रहे थे कि सर एमएससी के साथ में जॉब की तैयारी, मतलब सॉरी बीएससी के साथ में, है ना, बीएससी के साथ के अंदर जॉब की तैयारी कैसे करें, है ना। बीएससी के साथ अपन कर रहे थे, मेरे माइंड में एमएससी चल रही थी। चलो देखो, आपके पास फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, सेकेंड ईयर के हो, थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो या फोर्थ ईयर के स्टूडेंट हो। देखो मैं बताऊं, आप अगर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो आपके पास 3 साल का टाइम बचता है ना। अपनी डिग्री के अलावा अगर आप सेमेस्टर की पढ़ाई करने के बाद में अगर थोड़ा बहुत टाइम निकालो, डेली के 2 घंटे भी निकालो 3 साल के लिए, तो आपके पास काफी ज्यादा टाइम बच जाएगा, है ना। टाइम की आपके पास कमी नहीं रहने वाली। सेकेंड ईयर वाले के पास 2 साल है, थर्ड ईयर के वाले स्टूडेंट के पास भी टाइम है, फोर्थ ईयर वाले के पास भी 1 साल है। तो ऐसे आपके पास में टाइम रहता है। तो आप इसी टाइम में क्या कर दो बेटा, स्टार्ट कर दो, स्टडी स्टार्ट कर दो, ये पढ़ाई स्टार्ट कर दो आप। बीएससी एग्रीकल्चर के अलावा आपको क्या पढ़ना है, जिस भी जॉब की आपको तैयारी करनी है वो पढ़ना है। साथ ही अगर आपको एमएससी करनी है तो आपको वो पढ़ना है। टाइम कहां से आएगा, आपके पास टाइम है, क्योंकि कॉलेज के अंदर आपको रेगुलर नहीं बुलाया जाता, आपके पास टाइम बचता है, तो आप थोड़ा सा टाइम निकाल के पढ़ाई स्टार्ट कर दो। अब बात करें अपन कि आपके पास टाइम कहां से आएगा, जॉब की तैयारी कैसे करें। तो साथियों मैं आपको बता दूं, अपने जो बीएससी वाले जो एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट है वो डब्ल्यूओ, एएफओ इनकी तैयारी करते हैं, है ना। वो कब करते हैं, जब फोर्थ ईयर कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में देखेंगे कि वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, उसके बाद आप तैयारी स्टार्ट करोगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज गलत है, 100% गलत है। आप पहले से मन बना लो कि मुझे डब्ल्यूओ बनना है, एएफओ बनना है, रिसर्च में जाना है, मुझे एमएससी करनी है। ये चीजें आप पहले ही माइंड में बिठा लो और ये सोच लो कि आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर मुझे किसी के ताने ना सुनना पड़े, मुझे किसी की एडवाइस लेने की जरूरत ना पड़े। ऐसी मन में आप ठान लो कि आपको करना क्या है। तो मैं आपको बता दूं, पढ़ाई के साथ में आप टाइम निकालो बीएससी करते करते, और जो भी आपके सपने हैं कि मैं वो पूरे कर सकता हूं, जिस भी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, उसकी तैयारी करो, जी जान लगा दो अपनी। और ये सोच लो कि जो लोग मेरे पर हंसने वाले हैं उनको मैं जवाब दे पाऊं, वो भी कैसे, मैदान के अंदर जवाब देना है। अभी पेरिस ओलंपिक में ये चीज आपको सीखने को मिली है, जो अपने देश की बेटी है विनेश फोगाट, उन्होंने बताया है कि कैसे मैदान के अंदर जवाब दिया जाता है। तो वही चीज अपने अंदर होना चाहिए, वही जुनून, वही जज्बा, वही जोश आपके मन में होना चाहिए कि आप भी जवाब दे सको। तो लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं उनको आपको सोचना नहीं है, आपको अपनी मेहनत करनी है। तो आपको पढ़ाई के साथ में जॉब की तैयारी कैसे करना है। लोग बोलते हैं सर मेरे पास टाइम नहीं रह पाता, मैं कैसे तैयारी करूं। तो आपके पास 4 साल रहती है, 4 साल की डिग्री रहती है, चाहे आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, सेकंड ईयर के हो, थर्ड ईयर के हो, फोर्थ ईयर के हो, आप पढ़ सकते हो। टाइम निकाल के अगर आप डेली के 2 घंटे भी अपने बीएससी एग्रीकल्चर के अलावा आप देते हो तो आपके पास टाइम है। और जो विद्यार्थी ये करते हैं ना कि सर जॉब करूं या एमएससी करूं, मुझे प्राइवेट जॉब लगा दो, मुझे जॉब की जरूरत है, सर एमएससी की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि एमएससी के बाद में लोगों ने बोला है कि एमएससी करने के बाद हमने कुछ नहीं किया, तुम क्या कर लोगे। तो साथियों, लोगों की बातों में मत आया करो, है ना। लोग तो ये भी बोल देंगे आपको कि जॉब लगने के बाद भी कोई फायदे नहीं है, सक्सेस होने के बाद में भी कोई फायदे नहीं है। तो साथियों, फायदे जब होंगे जब आप खुद उस चीज को करोगे। लोग थोड़ी चाहेंगे कि आप सक्सेस हो जाओ, नहीं चाहेगा, कोई नहीं चाहेगा।
तो आपके माता पिता ये चीज चाहेंगे कि आप सक्सेस हो। सही है ना ये चीज? तो ये चीज कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, जॉब और एमएससी में आप मत उलझा करो कि अगर आपके माइंड में आए जॉब की, देखो मैं बताऊं सबकी परिस्थितियां ठीक नहीं होती, मैं मानता हूं अपन उसी किसान परिवार से आते हैं। तो साथियों कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या रहती है, अपने फाइनेंशियल थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, किसान परिवार से अपन आते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं और जिनका कॉल भी आता है हमारे पास कि सर मैं एमएससी क्या मैं अपनी बीएससी छोड़ने वाला हूं, बीएससी भी मेरे से नहीं होगी, मेरी ये परिस्थितियां हैं, मेरी ये मजबूरियां हैं सर, मुझे आप प्राइवेट जॉब लगा दो। साथियों अपन ने उसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी कि जो भी जरूरतमंद साथी है उनकी अगर हमारे से कोई भी हेल्प होगी, अपन निस्वार्थ भाव से आपकी पूरी हेल्प करेंगे। और उन विद्यार्थियों को अपन ने जॉब भी लगाया है, जो भी अपन से हो सका उनके लिए अपन ने किया है, और आपके लिए भी होगा तो हम करेंगे। आप हमें बता सकते हो अपनी परेशानियां। तो जिन विद्यार्थियों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और वो चाहते हैं कि सर हम तो जॉब ही करें, तो साथियों मैं आपको बता दूं अगर आप कर सकते हो बीएससी एमएससी, तो आप बीएससी एमएससी वाला ही ऑप्शन चूज करना। ये जॉब के चक्कर में आप जल्दी मत उलझना, है ना। जॉब तो आप बीएससी एमएससी पीएचडी कर लोगे, उसके बाद में भी आप कर सकते हो, लेकिन बाद में आप एमएससी पीएचडी नहीं कर सकते, बीएससी नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं आपका जो गोल्डन टाइम है, आप उस चीज को सोचना कि ज्यादा जल्दी पैसे कमाने के पीछे मत भागना कि नहीं अब उम्र हो गई, 22 साल का हो गया, पैसे कमाने नहीं। आप पहले ये चीज सोचना कि मैं ये चीजें कर लूं, उसके बाद में भी मैं पैसे कमा सकता हूं। पैसों के पीछे इतना जल्दी नहीं भागना, ये चीज ध्यान रखना। जब आप एमएससी करोगे, मान लो आपने प्राइवेट कॉलेज से बीएससी कर ली, या जहां पर आपने बीएससी की वहां पर टीचर वगैरह नहीं थे, वहां से आपने बीएससी कर ली, उसके बाद आप तैयारी करो, एमएससी की तैयारी करो। कैसे करोगे, क्या सिलेबस आता है आपके, अपन राजस्थान प्री पीजी की बात करें तो जो आप 3 साल के अंदर जो 6 सेमेस्टर लगते हैं उनके अंदर जो आप सब्जेक्ट पढ़ते हो वही आपके क्या आएंगे, प्री पीजी का कंप्लीट सिलेबस वही आप उठा के देखना। जब प्री पीजी का आप पेपर दोगे तो वही सब्जेक्ट आपके रिपीट होंगे और वही आपसे क्वेश्चन आएंगे प्री पीजी के एग्जाम में, राजस्थान के अंदर अपन बात करें तो साथियों अगर आप उन्हीं सब्जेक्ट्स को अगर ढंग से पढ़ के और थोड़ा अलग से टाइम निकाल के आप उनको डीपली पढ़ के अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके अगर आप तैयारी करो तो आप एमएससी बहुत ही अच्छी जगह से कर सकते हो। बीएससी के साथ में ही आप एमएससी की तैयारी कर सकते हो, लेकिन लेक ऑफ नॉलेज के कारण, नो गाइडेंस के कारण अपन क्या करते हैं, 4 साल तक तो पहले अपन बीएससी करते हैं, 4 साल बाद अपन सोचते हैं कि अब मैं प्री पीजी का कोर्स लेके प्री पीजी की पढ़ाई स्टार्ट कर देता हूं। तो साथियों कहीं ना कहीं ये चीज गलत है, पूर्णतया गलत है। आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से लग जाओ और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। अगर आप थर्ड ईयर में आ गए तो भी आप लग जाओ, फोर्थ ईयर में हो तो भी आप लग जाओ, 1 साल आपके पास, आप एमएससी की तैयारी कर सकते हो, है ना। ऐसा नहीं कि आपको राजस्थान प्री पीजी में जाना है, आप जेआरएफ में भी जा सकते हो आईसीआर के द्वारा, है ना। जो स्कॉलरशिप आपको मिलेगी 10-12 हजार रुपए, आप वो भी ले सकते हो। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं, आप चाहते हो कि मैं पैसे कमाऊं, तो साथियों 12-13 हजार रुपए आपको मिलेंगे 2 साल के लिए। जब आप एमएससी करोगे, आपके जेआरएफ जब लगेगी, तो वो कैसे आपको मिलेंगे, जब आप मेहनत करोगे, है ना। मेहनत का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, और अगर कोई व्यक्ति मेहनत करके आगे चला जाता है तो उसे गिराने वाले चाहे 1000 आ जाए, वो व्यक्ति किसी से गिरने वाला नहीं रहता। तो आप 12-13 हजार रुपए 1 महीने के कमाओगे, ये कमाई है आपकी, तो आप खुद का खर्चा भी निकाल सकते हो। इन पैसों में से आप अपनी बचत में भी, सेविंग्स में भी पैसे जोड़ सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपको पढ़ाई के साथ में यहाँ पर पैसा मिलेगा। कहां पर मिलेगा, जब आप एमएससी में जेआरएफ आपके लगेगी, जो स्कॉलरशिप रहती है, अपनी कंप्लीट वीडियोज आती है, आप देखा करो कि कैसे आप उस फील्ड में जा सकते हो। संपूर्ण जानकारी आपको दी जाती है वीडियोज के अंदर। तो साथियों कहीं ना कहीं अगर आप बीएससी के बाद में अगर प्राइवेट जॉब के पीछे भागोगे तो आप कितने रुपए कमाओगे, 10,000 रुपए या 12,000 रुपए महीने के आप कमा लोगे। मान लो आपने अच्छी जगह ज्वाइन कर ली तो इतना पैसा तो आपको पढ़ाई के साथ में यहाँ पर एमएससी में भी मिल जाएगा। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि जॉब जो है उसकी जल्दी आपको नहीं करनी, क्योंकि ये आप बाद में भी कर सकते हो, है ना। इतनी जल्दी आप जॉब के पीछे मत भागो। एमएससी को मैं पूरी तरह कहूंगा कि आप एमएससी कीजिए, अच्छी जगह से कीजिए, आपके लिए फ्यूचर में 100% बेटर साबित होगी ये चीज। और आप एमएससी करते करते भी पैसे कमा सकते हो। साथ में आप ऐसे वर्क है ऑनलाइन के, आजकल पूरा मॉडर्न जमाना है, एआई का जमाना है, तो आप कई ऐसे ऑनलाइन भी पैसे कमा सकते हो घर बैठे। लेकिन ये ध्यान रखना कि बेटिंग एप्स में मत जाना कि आप कहीं पर पैसे लगा रहे हो, सट्टा लगा रहे हो, वो चीजें आप कभी भी मत करना जिंदगी के अंदर। उन चीजों से अगर कोई इंसान सक्सेस होता है तो फिर सारी दुनिया वही काम कर लेगी, लेकिन मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो आप उन चीजों में मत उलझ जाना कि ऑनलाइन वैसे पैसे कमाओ, नहीं, बढ़िया वर्क करके किसी कंपनी का भी आप ऑनलाइन पैसे कमा सकते हो। इसलिए आपको एमएससी करनी है,
जॉब की जल्दी नहीं है, जॉब अपन बाद में भी कर सकते हैं। और किसी को ज्यादा प्रॉब्लम है कि नहीं सर मेरे को तो जॉब ही करना है, तो आप जॉब का ऑप्शन चूज कर सकते हो। और अगर आपको जरूरी नहीं है और आपने दूसरों की बातों में आके अगर जॉब करने की जल्दी कर दी, तो साथियों आप अपने फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, ऐसी गलती मत करना। तो मैंने आपको बताया, क्या बताया, कि आप अपनी पढ़ाई के साथ में जॉब की तैयारी कर सकते हो। जॉब और एमएससी में से आपको एमएससी वाला चूज करना है ऑप्शन। साथ ये बात करें सर फ्री में तैयारी करें या फिर अच्छा सा कोर्स हमें कहाँ मिलेगा, तो साथियों मैं आपको बता दूं। अब आप बोलोगे सर आप अपने कोर्स की बात करोगे, बिल्कुल मैं अपने कोर्स की बात करूंगा, क्योंकि आपको मैं बता दूं अगर आप किसी भी कोचिंग का कोर्स लेते हो तो 5,000 रुपए में आपको प्री पीजी का कोर्स मिलेगा। और मैंने आपको कह दिया कि आप फर्स्ट ईयर से तैयारी करो, ठीक है। 4 साल तक 4 बार कोर्स लोगे, 20,000 रुपए आप दोगे किसके, एक प्री पीजी के। एक ही एग्जाम प्री पीजी का एग्जाम, उसके 20,000 रुपए आप दोगे। तो आप बोलोगे सर किसान परिवार से आते हैं, इतने भी पैसे वाले नहीं है कि हर साल 20,000 रुपए मतलब 4 साल के लुटा दे एक कोर्स के लिए। साथियों मैं आपको बता दूं, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते और अगर आपको कंटेंट पसंद आए ना, तो आप एक चीज करना, जो अपने ब्राइट एग्रो क्लासेस है वहां पर जाना, ऐप डाउनलोड करना और अपने ऐप के ऊपर एक बैच स्टार्ट कर रखा है अपने, न्यू बैच प्री पीजी WAFO CUT का। तो वहां पर आप जाके कंटेंट में जाके फ्री कंटेंट आप वहां पर देखना कि कैसी क्लासेस है, कौन सी फैकल्टी आपको पढ़ा रही है, सिलेबस एनालिसिस की वीडियोस है वो देखना। अगर वो आपको पसंद आए आप कॉल करना और कोर्स ले सकते हो वहां से। साथ ही कोर्स कितने में मिलेगा आपको मैं बता दूं, ना मात्र शुल्क में, कितने में, 1499 रुपए में ऑफर चल रहा है। 1499 रुपए में आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा। किस किस का मिलेगा, प्री पीजी का, WO का, AFO का, इन सभी चीजों का कोर्स आपको 1499 में मिलेगा। अब आप बोलोगे सर आपने तो कहा कि 4 साल फर्स्ट ईयर में हूं, 1499 में आपका कोर्स ले लूं, है ना, फिर अगले साल आपको 1499 दूं, फिर दूं, नहीं मत देना, हमें नहीं लेना। आप एक बार कोर्स ले लो, अगर कोई फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है तो 1499 में आपको कोर्स मिलेगा। ऑफर का टाइम है जब तक आपको ऑफर मिलोगे तो, वरना 1799 अपनी कोर्स की प्राइस थी 2000 के आसपास, तो उसका आपको कोर्स मिलेगा। अगले साल आपको पूरा पैसा हमें पे नहीं करना, आपको सिर्फ GST पे करनी है। क्या पे करना है, GST। ये लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही मिलने वाला है ना, ये ऑफर चल रहा है फिलहाल, GST अपन यही कर रखा है। तो आपको जो भी 100 रुपए से लेकर अंडर 500 तक की जो GST रहने वाली है अपनी, वो GST आपको पे करना है। क्या करना है, अगले साल GST पे करके आप वापस कोर्स को रिन्यू करवा सकते हो। और एक सब्जेक्ट की स्टूडेंट के बैंक आते तो भी 700 रुपए लग जाते हैं, यहाँ पर तो लगभग 500 रुपए GST के अंदर आपको पूरा कंप्लीट कोर्स मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं सबसे बेस्ट ऑफर आपके लिए यही होने वाला है, क्योंकि अगर आप किसी भी कोचिंग में जाके कोई भी देखते हो तो इतनी कम प्राइस में आपको कोर्स नहीं मिलेगा। अब आप बोलोगे सर फैकल्टी कैसी है, माइंड में आ जाता है फैकल्टी कैसी है, तो आप जाके देखो ऐप के ऊपर, अपने अजय वोरा सर है, एंटो के, बाकी सभी टीचर्स को आप देखो, क्लासेस लो, आपको खुद को समझ में आए तो आप ये तैयारी कर सकते हो। अब बात करें किस चीज की, आपने कहा था सर फ्री में तैयारी, तो साथियों मैं इस कोर्स को फ्री नहीं कहूंगा, 1499 रुपए भी पैसे ही होते हैं। अब मैं आपको बोल दूं नहीं ये तो फ्री में है, फ्री में तो नहीं है, नाम मात्र शुल्क अपन इसको बोल सकते हैं कि कम प्राइस में आपको अच्छी तैयारी अपन करवाने वाले हैं। अब बात करें सर फ्री के अंदर तैयारी की, बात हुई थी फ्री के अंदर तैयारी कहाँ हो रही है, तो साथियों अपने ऐप के ऊपर, अपने यूट्यूब के ऊपर फ्री के अंदर तैयारी हो रही है। क्योंकि अपन लेके आते हैं गोल्डन टेस्ट सीरीज, लगभग 20 टेस्ट सीरीज अपनी आ चुकी है, अब की बार प्री पीजी, WO, AFO, JRF पर, और ये है सिलेक्शन दिलाने वाले प्रश्नों की जो है टेस्ट सीरीज अपने यूट्यूब पर आपको देखने को मिलती है। कमलेश सर आपकी टेस्ट सीरीज लेके आते हैं, तो साथियों आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। डेली शाम को 6 बजे टेस्ट सीरीज आती है। अब आप कहोगे सर हमारी प्रैक्टिस कैसे होगी, तो मैं आपको बता दूं, ऐप डाउनलोड करना है आपको। ऐप डाउनलोड करने के बाद में वहां पर जाकर शाम को 4 बजे आपको टेस्ट देना है, वहां पर टेस्ट देना है, वहां पर क्वेश्चन दिखाई देंगे आपको, ऑनलाइन आप टेस्ट दो और उन क्वेश्चंस का आपको सॉल्यूशन कहां मिलेगा, यूट्यूब पर 6 बजे देखने को मिलेगा। टेस्ट सीरीज के अंदर वही क्वेश्चन रहने वाले हैं जिनका आप ऐप के ऊपर टेस्ट दोगे। तो आपको ऐप के ऊपर जाना है, टेस्ट सीरीज परचेज करनी है और 1 रुपए में आपको परचेज करनी है। अब आप बोलोगे सर फ्री में कहा, 1 रुपए तो आप ले रहे हो,
साथियों ये 1 रुपया हम नहीं ले रहे, ये ले रहे हैं ऐप वाले, जिन्होंने ऐप बनवा रखा है, जिस कंपनी का ऐप है वो लेते हैं 1 रुपया चार्ज। तो हमने तो पूरी कोशिश की कि जीरो में कर दे, लेकिन नहीं, उनकी गाइडलाइन है कि 1 रुपये कम से कम आप कोर्स की प्राइस इसकी कर सकते हो, इससे कम आप नहीं कर सकते। तो आपको जाना है, 1 रुपया वहां पर परचेज करना है और फ्री के अंदर टेस्ट देना है। एक ही बार आपको परचेज करना है, डेली के आपको 1 रुपया भी नहीं देना है ना, एक बार परचेज कर लो, फिर आपका कोई पेमेंट नहीं लगेगा। टेस्ट आपको ऐप के ऊपर देना है, उसके बाद में यूट्यूब पे जाना है और आपको क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखना है, तो वहां पर आपकी तैयारी होगी। टेस्ट सीरीज से अपन 80% तैयारी को अपनी को मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि एकमात्र टेस्ट ही ऐसा है जो कंपटीशन एग्जाम को फाइट कराने में अपनी मदद करता है साथियों। तो आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है और अपनी तैयारी को मजबूत करना है। तो आप 6 बजे का टाइम अपन इसलिए रखा है क्योंकि कुछ स्टूडेंट बोलते हैं सर हम 5 बजे तक तो कॉलेज में रहते हैं। तो साथियों 1 घंटे का टाइम आपके पास रहता है। टेस्ट आप 5 बजे भी दे सकते हो, 5:30 भी दे सकते हो, और 6 बजे आपकी लाइव रहती है अपनी क्लास यूट्यूब पे, तो आप जाके वो टेस्ट सीरीज देख सकते हो। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आप फ्री में तैयारी कर सकते हो, ये आप ही के लिए हमने स्टार्ट कर रखा है साथियों। तो आज की चर्चा अपन ने इसी के ऊपर की कि पढ़ाई के साथ में आप जॉब की तैयारी कर सकते हो, आपके पास टाइम बचता है, थोड़ा थोड़ा आप टाइम निकालिए और पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। ऐसा नहीं कि भर्ती आ रही है और अपन तैयारी के पीछे भाग रहे हैं, नहीं, भर्ती से पहले आपको तैयारी स्टार्ट करनी है, जी जान से आपको तैयारी करनी है। भर्तियां आ जाएगी लेकिन आप तैयारी करो, तब जाके अपन को सफलता मिलेगी। जो बाकी लोग करते हैं कि भर्ती आ गई अब अपन तैयारी करेंगे, नहीं, वैसा नहीं करना, आपको पहले से तैयारी करनी है ना। ये चीज मैंने आपकी कंप्लीट कर दी। तो जॉब और एमएससी में से आपको एमएससी करना है, एमएससी मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया। एमएससी में भी आपको पैसा मिलता है, एमएससी के साथ में भी आप पैसे कमा सकते हो, आफ्टर एमएससी भी आप जॉब लग सकते हो, और एमएससी के बाद में आपके कई स्कोप खुल जाते हैं। ये चीजें भी है साथियों। और 10 मिनट में मैंने आपको कहा था कि अपनी वीडियो नहीं हो पाएगी, क्योंकि थोड़ी चीजें मैं आपको बताऊंगा तो लेंथी हो जाएगी वीडियो, तो वीडियो लेंथी हो गई है मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत। और फ्री के अंदर मैंने आपको तैयारी का शॉर्टकट बता दिया है। तो साथियों आप आज ही ज्वाइन कर सकते हो ब्राइट एग्रो क्लासेस, जो कि आपके भविष्य के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करेगा। साथ ही जब तक हमारा जमीर जिंदा है, हमें इंसानियत है, हम आप लोगों के लिए जो भी हो पाएगा हम पूरी तरह से करेंगे। तो साथियों जो कोर्स की प्राइस है वो भी मैंने आपको बता दी। ऑफर के अंदर आपको 1499 रुपए में कंप्लीट कोर्स मिलने वाला है। साथियों इससे कम प्राइस में कोर्स की जो प्राइस है हम भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप ही को भी पता है आज की दुनिया के अंदर कितना खर्चा बढ़ चुका है। और मैं एक चीज और बता दूं आपको लास्ट के अंदर, कि जो अपने 5 एग्जाम है, कौन कौन से एग्जाम, जो 5 एग्जाम है अपने, डब्ल्यूओ का है, जेआरएफ का है, सीयूटी का है, पीजी का है, जेआरएफ का है, ये प्री पीजी, डब्ल्यूओ, एएफओ, जेआरएफ और सीयूटी आप ऐड कर लो। ये 500 एग्जाम की तैयारी जो है एक ही कोर्स से होने वाली है। जो अपना एक कोर्स है उसी से आपको कंप्लीट तैयारी होने वाली है, क्योंकि लगभग इनका जो सिलेबस है वो 90% सेम है। जो 19-20 का फर्क है उसको अपन कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन आप ये कोर्स लेके आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो। जो अपने एग्जाम के जो कंपटीशन एग्जाम है आपके, उनकी तैयारी कर सकते हो, आपके एमएससी के एग्जाम है उनकी है, और जॉब की तैयारी आप कर सकते हो। डब्ल्यूएफओ के अंदर आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो, भर्ती आएगी तो आपकी जॉब लग जाएगी एक बार आप पढ़ोगे तो साथियों मैंने आपको कंप्लीट चीजें आज के सेशन में बता दी है। और फिर भी आपको कोई पूछना है, कुछ भी क्वेश्चन आपके माइंड में है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट कर सकते हो, हमें पूछ सकते हो। और अगर हमसे बात करनी है तो हमारी जो कॉन्टेक्ट नंबर है उन पर आप हमें कॉल कर सकते हो, बात कर सकते हो कभी भी कि सर मुझे आपसे बात करनी है, तो आप कॉल कर देना साथियों, आप कॉल करके बात कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आपका कॉल अटेंड हो जाएगा। अपने दोनों नंबर हमेशा आपके लिए चालू रहते हैं। आप इन नंबरों पर व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हो, हमें कॉल भी कर सकते हो। साथ ही एक चीज काम की, अगर कोई वीडियो लास्ट तक देखता है तो उस विद्यार्थी को एक काम की बात बता देता हूं साथियों, अगर आपके माइंड में यह है कि सर मैं कुछ यूनिक चीज करना चाहता हूं, मेरे अंदर ये टैलेंट है लेकिन मैं सर कर नहीं पा रहा, डीमोटिवेशन है, मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा, मैं कुछ अलग करना चाहता हूं, कोई सिंगिंग में जाता है, कोई यूट्यूब पर वीडियो बनाता है, कुछ भी क्रिएशन आपके माइंड में है, कुछ भी अलग प्रकार से आप करना चाहते हो, आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते, कई बार होता है कि अपन किसी को बता नहीं पाते, तो वो चीजें आप कॉल करके हमारे साथ शेयर कर सकते हो, हम आपका पूरा हौसला बढ़ाएंगे, है ना। आप बता सकते हो, बिना हिचकिचाहट के आप बात कर लेना कि सर मेरे को ये चीज है, मेरे माइंड में ये चीज है, मैं ये करना चाहता हूं लेकिन मैं किसी को बता नहीं पाता, मैं कर नहीं पा रहा, मेरे अंदर टैलेंट है सर, मैं समझ पा रहा हूं लेकिन मैं किसी को बता नहीं पा रहा। तो साथियों आप वो चीज भी
हमारे साथ शेयर कर सकते हो। हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करेंगे, कोई चार्ज नहीं लेंगे। एज ए बड़े भाई की तरह हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। आप कभी भी कॉल कर लेना, पूछ लेना कि सर आपके पास टाइम हो तो मुझे 10 मिनट आपसे बात करनी है सर, मेरे फ्यूचर को लेकर। तो साथियों हम आपको पूरा टाइम देने की कोशिश करेंगे, जितना हमसे होगा उतना आपके लिए हम करेंगे। लेकिन आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी अपने ब्राइट एग्रो क्लासेस के साथ में जुड़ जाओ, इस परिवार को बड़ा करने में आप इन सब की हेल्प करो। क्योंकि ब्राइट एग्रो क्लासेस कोई एक ऐसा यूट्यूब नहीं है कि एक जने का है, या ये आप सबका एक परिवार की तरह है, अपना परिवार है। तो उसके साथ जुड़ जाओ और आप हेल्प करो और शेयर करो सभी कृषि विद्यार्थियों के साथ में, ताकि उनको भी अच्छी इंफॉर्मेशन मिल सके। तो साथियों आप अपने मन की बात भी हमारे साथ में कर सकते हो, डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम आपसे बात करेंगे, जो भी आपके डाउट है उनका सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो साथियों आज का सेशन अपना कंप्लीट होता है, अपन जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों, धन्यवाद।